प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के बड़े अतुल्य और सामर्थ्य नाम में मैं पास्टर विजय नौलिन आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, आपका वेलकम करता हूं। और आज हमारे परमेश्वर ने हमारे जीवन पर ये मौका लाया है कि आज इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों से बातचीत कर सकूं, परमेश्वर के वचन को बांट सकूं। मेरे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर हम मानव इतिहास को देखें या हम मानव जाति के इतिहास को देखते हैं तो हम इस बात को पाते हैं कि जातीय संघर्ष हर युग में होता रहा। एक बलवंत जाति दूसरी जाति के ऊपर चढ़ाई करती रही और उस जाति के द्वारा जो है एक बड़ा जबरदस्त नरसंहार किया गया। हमारा भारतवर्ष भी इससे अछूता नहीं रहा है और भारत में कई बार ऐसी जातीय हिंसा हुई है। लेकिन इस जातीय हिंसा का क्या कोई अंत है? क्या कुछ ऐसा है, कहीं कोई आशा की किरण है जहां पर सारी जातियां इस युद्ध को छोड़कर, एक जातीय हिंसा को छोड़कर वो एकता के बंधन में बंध जाए? मेरे प्रियो, मानव जाति के सम्मुख में ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आप न्यूज़पेपर के अंदर इस बात को पढ़ सकते हैं, आप सोशल मीडिया पे जाकर देख सकते हैं, जहां पर आप ऐसे संघर्षों को आप जान सकते हैं। अभी हाल ही में म्यांमार के अंदर जो चल रहा है और उससे पहले जो इराक के अंदर आईएस के द्वारा किया गया, वो जातीय हिंसा का एक बड़ा उदाहरण है। और जातीय हिंसा से एक बड़ा नुकसान है, क्योंकि मैं और आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। क्या बाइबल में इसका कोई उत्तर है? क्या बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने इस जातीय हिंसा का या इसका कोई हल हमें दिया है? मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं इफिसियों की पत्री, उसके 4 अध्याय से, उसके पहले पद से लेकर और 6ठे पद तक, जहां पर पौलुस इस बात को कहते हैं कि मैं मसीह यीशु का बंधुआ हूं और मैं तुमको ये स्मरण दिलाता हूं, मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य तुम चाल चलो, जिस उद्देश्य से तुम बुलाए गए थे। और आगे वो लिखते हैं कि मेल के बंधन में होकर आत्मा की एकता को रखने का प्रयत्न करो। हम मेल के बंधन के ऊपर विचार करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप इफिसियों की पृष्ठभूमि को देखें, जब इफिसुस के अंदर पौलुस ने कलीसिया को स्थापित किया और इफिसियो वो नगर है जहां पर जब पौलुस पहुंचा तो वहां पर एक बड़ा हुल्लड़ मचा। जब पौलुस ने सुसमाचार को प्रचार किया, जब उसने मसीह के विषय में बताया, उसने उद्धार के विषय में बताया और वहां पर एक बड़ी घटना घटती है, लेकिन तो भी दुख उठाने के बावजूद भी वहां परमेश्वर के राज्य की स्थापना की जाती है और पौलुस वहां एक कलीसिया को स्थापित करता है। रोम की जेल में से जब वो इफिसस की उस कलीसिया को पत्र लिखता है, वो उनको रिमाइंड कराता है, वो उनको स्मरण कराता है। क्या स्मरण कराता है? कि जिस बुलाहट के साथ मसीह ने तुमको बुलाया था, तुम उसके योग्य चाल चलना शुरू करो। तुम उसके योग्य चाल चलते शुरू करते रहो, तुम उसके योग्य चाल चलते रहो, क्योंकि यही एक मसीह व्यक्ति के जीवन का पूर्ण कर्तव्य है कि वो अपने इस जीवन की दौड़ में उस दौड़ को दौड़े, उन बातों को लेकर दौड़े जिनसे मसीह या जिनसे परमेश्वर पिता वो प्रसन्न होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस दौड़ के अंदर, इस कलीसिया के अंदर धनवान लोग भी हैं, इस कलीसिया के अंदर निर्धन लोग भी हैं। ये याद रखने की बात यह है कि ये पत्री जब लिखी गई उस समय यूरोप के अंदर वहां पर गुलामवादी प्रथा प्रचलित थी। वहां पे दास बनाया जाता था, अफ्रीका से लोगों को बुलाया जाता था या पकड़ कर लाया जाता था और उन्हें बाजारों में ऊंचे दामों पर बेचा जाता था ताकि उनको गुलाम बनाया जा सके। और गुलाम वो होता है जिसको दाम देकर के मोल ले लिया गया है, जिसका दाम चुकाया गया है और उसको खरीदा गया है और खरीदी हुई वस्तु के ऊपर वस्तु का कोई अधिकार नहीं है, उसके खरीदार का अधिकार है। अब गुलाम के ऊपर जो है उसका खुद की इच्छा उसके लिए शून्य है, लेकिन उसके मालिक की इच्छा को पूरा करना उसका कर्तव्य है। वही पौलुस कर रहा है और पौलुस कह रहा है मैं मसीह का बंधुआ हूं, मैं मसीह का गुलाम हूं। और इफिसी कलीसिया के अंदर गुलाम भी हैं
इफिसस की कलीसिया में स्वामी भी हैं, इफिसस की कलीसिया के अंदर निर्धन भी हैं, इफिसस की कलीसिया के अंदर धनवान भी हैं, इफिसस की कलीसिया में जो निर्बल भी हैं, और इफिसस की कलीसिया के अंदर बलवान है। एक मिला जुला कल्चर है वहां पर, और जहां पर भिन्नताएं होती हैं, क्योंकि कलीसिया में भिन्नताएं हैं, और जहां भिन्नताएं होती हैं वहां पर टकराव होना जो है वो निश्चित होता है, वो अनिवार्य होता है। मैं आपको बातचीत करना चाहता हूं इस टकराव से निपटने के लिए या इसके हल के लिए बाइबल हमें क्या प्रत्युत्तर देती है। आगे पौलुस कहते हैं, बड़ी अच्छी बात पौलुस लिखते हैं, मेल के बंधन में होकर आत्मा की एकता रखने का प्रयत्न करो। अगर हम मेल की एकता को नहीं रखते हैं मेरे मित्रों, कलीसिया के अंदर अगर मेल नहीं है, यूनिटी नहीं है, इसका मतलब यह है कलीसिया का डाउनफॉल जो है वो निश्चित है। कलीसिया के अंदर फूट है तो कलीसिया उन्नति नहीं करती है। अगर कलीसिया के अंदर फूट है, लोग एक मन के नहीं है, परमेश्वर का आत्मा भी वहां पर शोकित होता है और वो उस कलीसिया में अद्भुत सामर्थ्य काम नहीं दिखाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर मसीह के नाम में कि जहां एकता होती है वहां पर परमेश्वर का सामर्थ काम करता है। पौलुस ने जब पत्नियों को लिखा, अगर आप पहले कुरिन्थियों से देखें तो वो कहता है, मैं जानता हूं तुम में गुटबंदी है, तुम में दलबाजी है। कोई तो अपने आप को पौलुस का कहता है, कोई अपोलुस का कहता है, कोई कैफा का कहता है, लेकिन वो कहते हैं क्या मसीह बढ़ गया है? क्या पौलुस ने तुम्हारा उद्धार किया है और या अपोलुस ने किया है? वो कहते हैं पौलुस ने लगाया, अपोलुस ने पानी डाला, लेकिन उसको बढ़ाने वाला वो परमेश्वर है। और यही बात है जो हर एक मसीह विश्वासी को अपने जीवन पर याद रखनी चाहिए कि मुझे मसीह ने बुलाया है, मुझे किसी चर्च ने नहीं बुलाया है, मुझे किसी पास्टर ने नहीं बुलाया है। हाँ, सुसमाचार सुनाया गया है, लेकिन मेरे अंदर उस सुसमाचार के बीज को बढ़ाने वाला वो मेरा परमेश्वर है और मुझे उसकी इच्छा को पूरा करना है। और इसीलिए ये स्मरण रखने की बात है कि हमें मेल के बंधन में आत्मा की एकता को रखने का निरंतर प्रयास करना है। अगर हम प्रयास नहीं करते हैं तो मैं आपको बताऊंगा आप आत्मिक उन्नति नहीं कर पाएंगे। आज बहुत सारी कलीसियाओं के अंदर जो पॉलिटिक्स आ गई है, क्योंकि उन्होंने इस बंधन के बारे में विचार नहीं किया, फ्रैक्शन आ गए हैं, वहां पर गुट हो गए हैं और कलीसिया उन्नति नहीं कर पा रही है। वहां पर लोगों में नाराजगी है, एक दूसरे के प्रति जो है वो शिकायत है, वो भूल जाते हैं हम कलीसिया में क्यों आए हैं। हम मसीह को प्रसन्न करने के लिए और मसीह के वचन को अपने जीवन पर ग्रहण करने के लिए हम आए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस बात के लिए, उन लोगों की बुद्धि और समझ के लिए जो अपने जीवन पर परमेश्वर की बुलाहट को पहचान गए, उन लोगों के लिए जो अपने जीवन के अंदर अपने बुलाए जाने के अनुसार अपने जीवन को लेकर चल रहे हैं। वो अपने जीवन से परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए वो वचनबद्ध है, ना कि इंसानों को प्रसन्न करने के लिए। पौलुस ने एक जगह लिखा, वो कहते हैं अगर मैं अब तक मनुष्य को प्रसन्न करता हूं तो मैं परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला ना हुआ। और ये एक कटु सत्य है। अगर आप परमेश्वर को प्रसन्न करने का प्रयत्न करेंगे तो इंसान आपसे प्रसन्न ना होगा, और अगर आप इंसान को प्रसन्न करने की कोशिश करेंगे तो फिर आप अपने परमेश्वर को रुष्ट कर देंगे। मैं धन्यवाद करता हूं। अगर आप इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय उसके 23 और 24 पद को देखें तो वहां पर इब्रानियों का लेखक कहता है, वो कहता है कि आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता के साथ थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा किया है वो सामर्थी है। और आगे वो कहता है हम प्रेम में और भले कामों में एक दूसरे को उस्काने की चिंता किया करें। हम एक दूसरे को उस्काएं, हम एक दूसरे को इंस्पायर करें, एक दूसरे को हम प्रेम से आगे बढ़ाएं भले कामों को करने के लिए, भले कामों को करने के लिए, ताकि मसीह के अंदर हम उस दौड़ को पूरा कर सके जिस दौड़ के लिए हमें बुलाया है। क्यों हम प्रेम में एक दूसरे को आगे बढ़ाएं? ये एक प्रश्न चिन्ह हमारे सामने लग जाता है और इसका जवाब जो है पहला यूहन्ना 4 अध्याय 10 पद देता है। वहां लिखा है प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, बल्कि प्रेम इसमें है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह को कुर्बान करने के लिए दे दिया। क्योंकि मैं और आप वो लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर के प्रेम को पाया है। मैं और आप वो लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन के ऊपर परमेश्वर के प्रेम को अनुभव किया है।
बाइबल कहती है रोमी की पत्री 5 अध्याय के अंदर, कोई किसी के लिए मरे ये दुर्लभ है, लेकिन परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई को इस रीति से हम पर प्रकट करता है, क्योंकि जब हम ऐन गुनाही में थे तभी मसीह हमारे लिए मारा गया। यह परमेश्वर का प्रेम है जो मैं प्रेरित करता है, वो मैं प्रेरित करता है कि हम एक दूसरे को प्रेम में बढ़ाएं। वो मैं प्रेरित करता है हम एक दूसरे को प्रेम में उकसाएं, हम भले काम करने के लिए आगे बढ़ाएं। और मेरे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मसीह पर विश्वास करते हैं उनके लिए अब जाति कोई मायने नहीं रखती है, क्योंकि पौलुस अपनी पत्र में लिखते हैं कि अब ना तो कोई यहूदी रहा, ना कोई यूनानी रहा, ना कोई दास रहा और ना कोई स्वतंत्र रहा, हम सब मसीह में एक हो गए हैं। इस जाति संघर्ष का एक बड़ा हल बाइबल हमें यहां देती है कि हम मसीह में एक हैं, चाहे आपकी जाति कोई सी भी क्यों ना हो। लेकिन अगर आप मसीह में विश्वास करते हैं तो आप मसीह के हैं और मसीह परमेश्वर का है। यीशु मसीह के बारे में एक भविष्यवाणी की गई यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा। यशायाह नबी की किताब उसका 2 अध्याय उसके 1 से लेकर 4 पद तक अगर हम उसको पढ़ें तो हम आप जानेंगे कि यशायाह नबी को परमेश्वर के आत्मा ने क्या लिखवाया। यशायाह नबी की किताब उसका 2 अध्याय 1 पद से लेकर 4 पद तक यशायाह को परमेश्वर के आत्मा ने या परमेश्वर यहोवा ने क्या दर्शन दिया परमेश्वर मसीह के बारे में। सुनिए। हाँ, आमोस के पुत्र यशायाह का वचन, आमोस के पुत्र यशायाह का वचन, जो उसने यहूदा और यरूशलेम के विषय दर्शन में पाया। अंत के दिनों में ऐसा होगा, और ये है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत, कि परमेश्वर यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा। सब पहाड़ों पर से क्या किया जाएगा? दृढ़ किया जाएगा, मजबूत किया जाएगा, ऊंचा किया जाएगा। और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा। और सब पहाड़ियों से ऊंचा किया जाएगा। और हर जाति के लोग, और यह लिखा है स्पष्टता से, हर जाति के लोग धारा के समान, एक धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। और जब धारा चलती है तो जो धारा में पड़ जाता है वो धारा के बहाव के साथ बहता है। एक धारा के समान उसकी ओर बढ़ेंगे। और क्या होगा? बहुत से देशों के लोग आएंगे, और बहुत से देशों के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं। तब वो हमको अपने मार्ग सिखाएगा। तब और हम उसके पथों पर चलेंगे। और जब हमें मार्ग दिखाएगा तब हम उसके पथों के ऊपर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से, और यह डिक्लेयर किया जाता है यहोवा की व्यवस्था वो सिय्योन से, और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। और परमेश्वर का वचन वो यरूशलेम से निकलेगा। तब वह जाति जाति का न्याय करेगा। और लिखा है वो वचन वो जाति जाति का न्याय करेगा और देश देश के लोग के झगड़ों को मिटाएगा। जब स्मरण करने की बात है, ध्यान देने की बात है, वो न्याय करेगा और वो जाति जाति के लोगों के झगड़ों को वो मिटाएगा। और वे अपनी तलवार पीटकर, और वे लोग जिनके झगड़े निपटा दिए जाएंगे वो अपनी तलवारों को पीटकर हल के फाल बनाएंगे। और अपने भालों को जिससे वे एक दूसरे के ऊपर हमला करते थे, अपने भालों को हंसिया बनाएंगे। हंसिया जिससे खेती काटी जाती है। तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध, और जब ऐसा होगा तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध फिर तलवार ना चलाएगी। और न लोग भविष्य में, और ना ही लोग भविष्य में युद्ध की शिक्षा सीखेंगे, युद्ध की कला सीखेंगे, युद्ध की शिक्षा सीखेंगे। व्हाट अ वंडरफुल आंसर हमें परमेश्वर का वचन देता है। एक जाति दूसरी जाति के विरोध में फिर तलवार ना चलाएगी। और लोग
जिनके झगड़े मिटा दिए जाएंगे, जिन जातियों के झगड़े समाप्त कर दिए जाएंगे, वो अपने तलवारों को पीट करके वो हल्के फाल बनाएंगे। हल्के फाल जो खेतों के अंदर बीज बोने के काम आते हैं, खेत जोतने के काम आते हैं। और लिखा है वो भाले, वो जो एक दूसरे की हानि के लिए उठाए जाते हैं, वो उन भालों को पीटकर वो हंसिया बनाएंगे, ताकि परमेश्वर के लिए वो खेती को काटा जा सके। और उस समय पर जो जाति प्रभु की निकटता में आएगी, वो अपने गर्व को भूल जाएगी। वो इस बात को जान लेगी कि मैं परमेश्वर का हूं, मैं मसीह का हूं और मसीह परमेश्वर का है। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का कि उसकी योजना निकट है, उसकी योजना हमारी सोच से बाहर है। और एक बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए आज से 2017 साल पहले परमेश्वर पिता ने अपने मसीह को इस पृथ्वी के ऊपर भेजा। मत्ती सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसके 23 पद को अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा है, और यीशु ने राज्य का सुसमाचार प्रचार किया। वो अपना राज्य स्थापित करने के लिए नहीं आए, वो परमेश्वर पिता के राज्य को स्थापित करने के लिए आया। वो इसलिए आया ताकि हमें परमेश्वर पिता के साथ मेल के संबंधों में लाए और हम उसके लिए उसमें एक हो जाएं। पौलुस इसी तो कहते हैं, अब ना तो कोई यहूदी रहा, ना कोई यूनानी रहा, ना कोई दास रहा, ना कोई स्वतंत्र रहा, ना कोई ऊंच रहा, ना कोई नीच रहा, क्योंकि हम सब मसीह की दृष्टि में हम समान हो गए। यही एकमात्र उत्तर है, यही एकमात्र उत्तर है इस जातीय संघर्ष से मुक्ति पाने का, कि हम सत्य को भली भांति पहचान लें, हम सत्य को भली भांति जान लें, हम अपने बुलाए जाने को सोच लें। क्या मसीह किसी से नफरत करता है? नो। क्या मसीह जिस समय उसको सताया गया, उसने अपने सताने वालों के बारे में विरोध में बोला? क्या उसने उनको श्राप दिया? क्या उसने उनका बुरा किया? मेरे मित्रों, नहीं, बल्कि इसके अपोजिट उसने प्रार्थना किया, हे परमेश्वर पिता, तो इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं ये क्या करते हैं। आज बहुत सारे मसीह लोग जो मसीह पर विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा ने उनके अंदर क्षमा को भर दिया है, और उनकी क्षमा जातीय हिंसा को वो वहीं समाप्त कर देती है। मुझे स्मरण आता है जब ग्राहम स्टेन्स की पत्नी से पूछा गया कि जिन लोगों ने आपके पति और आपके बच्चों को जला दिया, उनके लिए क्या दंड चाहती हैं? भाई स्टेन्स की पत्नी ने एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया। उसने कहा, मैंने उन्हें माफ कर दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि हमारे सम्मुख में एक बड़ा उत्तर आता है कि हम कैसे अपने बुलाए जाने को सिद्ध करते हुए इस हिंसा से हम मुक्ति पाए। 1912 के अंदर प्रथम वर्ल्ड वॉर हुआ, बहुत लाखों लोगों की जान चली गई, बहुत सारे लोग युद्ध में संलग्नित हो गए, बहुत सारे देश युद्ध में जुड़ गए और बहुत नुकसान उठाना पड़ा। लोग ऐसा सोच रहे थे इस युद्ध से मुक्ति पाने का अब कोई रास्ता नहीं है, लेकिन तो भी परमेश्वर ने हस्तक्षेप किया और युद्ध समाप्त हुआ। 1946 के आसपास फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ और एक बड़ी हानि फिर उठानी पड़ी, और आज दुनिया फिर उसी कगार पे पहुंच रही है। मेरे मित्रों, मसीह कलीसिया का इतिहास है, उनको मारा गया, उनको कत्ल किया गया, उन्हें शेरों के सम्मुख में डाल दिया गया, लेकिन तो भी इन सारी बातों से परमेश्वर का राज्य बढ़ता गया, बढ़ता गया और बढ़ता गया। मेरे और आपके पास में इसका जवाब है, हमें क्यों परमेश्वर ने बुलाया है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। अगर आप इफिसी की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 13 और 14 पद पढ़ेंगे तो आप एक बड़े अच्छे उत्तर को प्राप्त करेंगे। पर अब तो मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए, तुम मसीह के निकट हो गए हो।
क्योंकि वही हमारा मेल है, क्योंकि वही हमारा मेल है, जिसने दोनों को एक कर लिया है और अलग करने वाली उस दीवार को जो बीच में थी ढा दिया है। उसने मेल कर लिया है। अभी हम पढ़ रहे थे इफिसी की पत्री के अंदर 4 अध्याय के अंदर हम इस बात को पढ़ रहे थे, मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का प्रयत्न करो। यही है वो मेल जो मसीह यीशु ने परमेश्वर पिता के साथ हमारा किया है, यह हमारा करा दिया है। अगर 14 पद भी पढ़े तो 14 पद में लिखा हुआ है 2 का ना, 2 का, ठीक है। क्योंकि वही हमारा मेल है, जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को क्या कर दिया है, जो बीच में थी। जातियों में पाया जाने वाला अंतर जब तक रहेगा तब तक पृथ्वी के ऊपर मनुष्य वो एक नहीं हो पाएगा। मैं एक बुक को पढ़ रहा था, स्वामी विवेकानंद ने उसको बुक को लिखा और उस किताब का नाम था हिंदू। और उस किताब के अंदर उन्होंने जो लिखा मैं आपको बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा जब दुनिया के सारे धर्म मनुष्य को देवता में या परमेश्वर में परिणित करना चाहते हैं तब उनमें इतना संघर्ष क्यों है? इस बात का जवाब मेरे मित्रों यहां पर परमेश्वर का वचन देता है, क्योंकि वो दीवार तो ढाई नहीं गई। जब मैं मसीह को जानता हूं, जब मैं परमेश्वर को जानता हूं, तो मैं इस बात को समझ लेता हूं मैं इस बंधन से ऊपर उठ गया हूं। मैं तो हवा के समान हूं और हवा का काम है सबको अपना लेना। परमेश्वर जो सूर्य है, जो ज्योति है, उसका काम है सबको रोशनी देना। वहां घृणा नहीं है, वहां नकारात्मकता नहीं है, वहां पर किसी भी तरह की कोई नफरत नहीं है, वहां तो प्रेम है। और इसलिए गीतकार ने बड़ा अच्छा लिखा, उसने कहा मैं प्रेम हूं, प्रेम बनाता हूं, मैं प्रेम का राग सुनाता हूं। मसीह ने उस दीवार को जो बीच में थी उसको ढा दिया और हमारा मेल कर लिया। और अगर आप दूसरा ग्रंथियों को पढ़ेंगे, दूसरा ग्रंथियों उसका 5 अध्याय 18, 19 और 20 पद को, तो आप इस बात को पाएंगे कि मुझे और आपको परमेश्वर ने हमें मेल का सुसमाचार सौंप दिया है। दूसरा ग्रंथियों 5 अध्याय 18, 19 और 20 पद। और सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने आप हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी। किससे मेल? मसीह से मेल। किससे मेल? मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता से मेल। इस मसीह के भेद को जानना जरूरी है, परंतु वो तभी संभव है जब आप मसीह के पास आए। लिखा है वो मेल मिलाप की सेवा हमको सौंप दी। ना केवल हमें मेल मिलाप की सेवा सौंपी, बल्कि हमें एक बड़ा रुतबा परमेश्वर प्रभु मसीह ने दिया। अगला पद कहता है अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर भेद किया है, अर्थात परमेश्वर पिता ने मसीह में होकर के अपने साथ संसार से मेल कर लिया है और उनके अपराधों का दोष और उनके मनुष्य जाति के अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, उनके ऊपर नहीं लगाया। और सब ने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। और मेल मिलाप का ये वचन जो है वो हमें सौंप दिया गया। आगे सो हम मसीह के राजदूत हैं। मैंने शुरुआत की थी इफिसी की पत्री 4 अध्याय से। पौलुस कहते हैं अपने उस बुलाहट के अनुसार जिसे तुम बुलाए गए थे, अपने चाल को चलो, अपने चलन को चलो, अपने व्यवहार को करो। और यहाँ पर वही बात की पौलुस कहते हैं, वो कहते हैं कि हम मसीह के राजदूत हैं। इतना बड़ा रुतबा मेरे मित्रों, मसीह हमारे द्वारा विनती करता है कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। वहां किसी जाति का नाम नहीं है, वहां किसी विशेष वर्ग के लोगों के बारे में नहीं कहा गया है, वहां मनुष्य जाति के बारे में कहा गया है। क्योंकि जब परमेश्वर हमको देखता है तो वह मानव जाति के तौर पर देखता है।
वो हमारे को विभिन्न नहीं करता है, वो हमें एक मानव जाति के तौर पर देखता है। जब सूरज की रोशनी आती है तब वो हमें जाति के आधार पर अपनी गर्मी नहीं देती है। जब हवा चलती है तो वो हमें जाति आधार पर नहीं लगती है, बल्कि वो मनुष्य जाति के लिए है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको बनाया है। ठीक ऐसे ही मेरे मित्रों, मसीह परमेश्वर के राज्य की स्थापना करने और परमेश्वर के राज्य का निमंत्रण देने के लिए 17 साल पहले इस पृथ्वी के ऊपर आया। और इसीलिए मेरे मित्रों, मैं धन्यवाद करता हूं, इस सारी जातीय हिंसा से ऊपर उठकर हमें परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है, अपने बुलाए जाने के अनुसार चलना है। अब मेरे लिए कोई जाति मायने नहीं रखती है। मैं एक ही बात जानता हूं, परमेश्वर प्रेम है और मुझे उसकी बनाई गई सृष्टि से प्रेम करना है, उसके बनाए गए मनुष्य से प्रेम करना है। और ये जाति आधार पर नहीं है, बल्कि मेरा आत्मा इस बात को गवाही देता है कि हाँ, मुझे अपने बुलाए जाने को सिद्ध करना है। अब मुझे अपने बुलाए जाने के अनुसार चलना है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूं। मेरे मित्रों, मैं और आप हैं जो इस दुनिया में एक बड़े अंतर को ला सकते हैं। लोग चाहे कोई कुछ भी क्यों ना कहते रहें, लेकिन हमें अपने बुलाए जाने को पूरा करना है। मैं और आप जातीय बंधन में नहीं हैं, मैं और आप मेल के बंधन में लाए गए हैं मसीह यीशु के लहू के द्वारा। परमेश्वर इन बातों से आपको बड़ी आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।